नमस्कार, समाचार प्लस की इस विशेष पेशकश ग्राउंड जीरो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरुण जोशी। इस समय मौजूद हूं मेवाड़ के प्रमुख जिले राजसमंद में, और राजसमंद की जान यानी कि राजसमंद का हार्ट कहें तो वो है श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा। नाथद्वारा शहर में बसे इस मंदिर की महिमा को जन जन वाकिफ है। आप सभी जो दर्शक इस समय टीवी के सामने बैठे हैं, निश्चित रूप से कभी न कभी श्रीनाथ जी के दर्शन किए होंगे या श्रीनाथ जी का नाम सुना होगा। इस समय हम मौजूद है गांधी चौक में। मेरे पीछे जो मार्ग है ये श्रीनाथ जी मंदिर जाने का मार्ग है, और यहाँ सुबह करीब मंगला के दर्शनों से भीड़ शुरू होती है। क्या यूँ कहें, नाथद्वारा लगभग पूरी रात जागता है। केवल रात को 1 बजे से लेकर के सुबह 3 बजे तक यहाँ यातायात का दबाव कम रहता है। उसके बाद फिर से जब ट्रैवल्स और ट्रेनों का समय शुरू होता है, लगातार नाथद्वारा में भीड़ चल जाती है, जिसमें बाहर से आने वाले पर्यटक, वैष्णव और दर्शनों के अलावा शिव मंदिर, मार्बल उद्योग में खरीदी करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। यहाँ तक कि ये कहा जाए कि वर्ष भर में लाखों और करोड़ों की संख्या में लोग, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। खास करके श्रीनाथ जी मंदिर के 8 दर्शनों और विशेष मनोरथों के दौरान भारी भीड़ यहाँ उमड़ती है। इस समय हम हैं चौपाटी पे, और अब धीरे धीरे मंदिर की ओर चलते हैं। नाथद्वारा में जो व्यापार की बात करें तो कई तरह के व्यापार हैं, जिसमें मीनाकारी है, तस्वीरों का काम है, विशेष प्रसाद का काम है, कपड़े हैं, पिछवाई कला है, और सोने और चांदी के आभूषणों का जो काम है वो काफ़ी अच्छा चलता है। अब यहाँ पे ये जो मार्ग है, यातायात का दबाव के चलते मैं मेरे सहयोगी परेश से रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ का ये नज़ारा पता है, ये गांधी चौक का बाजार है और लगातार यहाँ पर भीड़ रहती है। खास करके ये जो भीड़ है ये सुबह राजभोग के दर्शनों के दौरान अपने पूरे परवान पर होती है। आप देख सकते हैं बाहर से आए हुए पर्यटक जो हैं लगातार दर्शन और इस गांधी रोड पे घूम रहे हैं। यहाँ का जो ये मुख्य बाजार है, यहाँ से खरीदारी की भी प्रचुर संभावनाएं हैं। आप देखते हैं, देखिए तस्वीरों का जो बाजार है, पीछे देख सकते हैं तस्वीरों की दुकानें हैं, बर्तनों की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं, और तस्वीर की दुकान पे आपको दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरह से यहाँ पर जो श्रीनाथ जी की विभिन्न स्वरूपों में छवियाँ होती है, और बाहर से आने वाले लोग इसे खासा पसंद करते हैं, अपने साथ लेके जाते हैं। तरह तरह के श्रीनाथ जी के स्वरूप हैं, और यहाँ ये मान के चलें कि 1000 रुपये से लेकर के लाखों रुपए तक की तस्वीरें और विभिन्न स्वरूपों में मिलती है। यहाँ के व्यापारियों में भी जब बाहर से पर्यटक आते हैं तो विशेष उत्साह रहता है। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है? किस तरह की तस्वीरें हम बनाते हैं और किस तरह के लोग जो सब तरह की श्रीनाथ जी की तरफ से राधा कृष्ण की तस्वीर होती है। लगभग क्या कीमत होती है? 5000 से लेकर 5 लाख तक की तस्वीरें, 50 लाख तक की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ से बिक्री होती है। ऐसी क्या खासियत होती है 50 लाख और 5 लाख? इसमें एम्ब्रॉयडरी बनती है, इसमें एम्ब्रॉयडरी होती है, साइज भी बड़ी बनती है, कपड़े भी बनती है, पिछवाई जो इसकी वजह से पूरा बनती है, भारी काम होता है, जिसमें बनने में 6 महीने लग जाते हैं। और ये जो तस्वीरें होती है कांच की पेटी में पैक होती है, किस तरह से ये वहाँ तक ले जाने में सुविधा होती है? टूट फूट करता है अच्छा पिक्चर करते रहते हैं, हम लकड़ी की पेटी बनाते हैं। आप खुद भी इसको भिजवाते हैं? किस तरह से हम कुछ करते हैं, हमारा खुद का एजेंट जाता है, कहाँ कहाँ जाती है तस्वीरें? ऑल इंडिया और ऑल वर्ल्ड, अमेरिका, यूएसए, हर जगह जाता है। इन तस्वीरों में तरह तरह के जो स्वरूप हैं आप देख सकते हैं, किस तरह से श्रीनाथ जी की राजभोग, बंगला, द्वार और तरह तरह की ये झांकियाँ हैं। इन झांकियों के अंदर आकर्षक श्रृंगार किया हुआ है ठाकुर जी का, बोलती तस्वीरें कह सकते हैं, जिसमें मुखारविंद और पूरा स्वरूप भी है, और सभी कीमतों की ये तस्वीरें यहाँ पर खासा प्रचलित है। इसके बाद अब हम गांधी रोड के आगे बाजार में चलते हैं, जहाँ लगातार जो है ये जो रास्ता है सुबह दर्शनों के खुलने के बाद से लेकर के और शाम तक के लिए खोला जाता है, और फिर 4 बजे जब उत्थापन के झांकी के दर्शन खुलते हैं उस वक्त के रास्ते को फिर एक तरफा कर दिया जाता है, यानी 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को रोक दिया जाता है। यहाँ हमारे जिस तरह से गुजराती परिवार, महाराष्ट्र से लोग आते हैं, तो खास करके जो नाश्ते की भी परंपरा है, हमारे साथ यहाँ के क्या नाम है, सुरेश जी जोशी मौजूद है। सुरेश जी, किस तरह से नाश्ता यहाँ पे आपकी भी फेमस दुकान है?
पकौड़ी वगैरह सब मिलती है। कितने वर्षों से आपकी दुकान यहाँ संचालित है? 40 साल 40 साल से यहाँ चौपाटी पर संचालित है। किस तरह की समस्याएं देखते हैं खास करके? जनरली तो ट्रैफिक की समस्या है ज़्यादातर। तो जो भी चल रहा है आज में न्यू कोटेज है, आज भी इससे जो ज़्यादा समस्या नहीं है, ट्रैफिक का लगभग खड़े होते हैं। हाँ, फिर भी जाम लगता है। फिर जाम तो लगते ही। अच्छा, लोग यहाँ क्या खास करके खाना पसंद करते हैं? गुजरात डिश पे इडली डोसा वगैरह ये है, रास्ते में खमण वगैरह ये गुजरात के आइटम चलते हैं। तो नाथद्वारा में जो है नाश्ते की अच्छी परंपरा है और खमन लगभग सब जगह बनता है। क्या कारण है आपके यहाँ पे, क्या ऐसी विशेषता रहती है कि लोगों की भीड़ लगती है? ये तो लोगों की भावना के आधार पर टेस्ट तो जमने पर। और ऐसा क्या व्यापार है जो नाथद्वारा में खास चलता है? तस्वीरें वगैरह ये सब, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कपड़ा मार्केट, सोना चांदी वगैरह सब। विभिन्न व्यवसायों को लेकर के नाथद्वारा शुरू से फेमस रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो खास करके है मुखवास की जो दुकानें हैं वो भी नाथद्वारा में बहुतायत है। और ये कपड़े की जो दुकानें हैं, तरह तरह के वेराइटियाँ होती है इसमें। और बाहर से आने वाले जो पर्यटक श्रद्धालु हैं और दर्शनों के अलावा जो समय होता है उस समय इन कपड़ों की खरीदी करते हैं। ये रंग रंगी की दुकान आप देख पा रहे हैं, जहाँ तरह तरह के वेराइटी के कपड़े, मॉडर्न तरह के कपड़े और बाहर से आने वाले शॉप से इसे लेके जाते हैं। जहाँ हम बात कर रहे थे मुखवास की, तो ये नाथद्वारा में कुछ दुकानें ऐसी भी है जहाँ मुखवास का खासा प्रचलन रहा है। और ये जो कई पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चलता आ रहा है और यहाँ के जो व्यापारी हैं इसको बराबर बढ़ावा दे रहे हैं। सर क्या गोपाल जी, क्या क्या आपकी दुकानों में ऐसे क्या आइटम है जो हम यहाँ बनाते हैं? क्या क्या कौन कौन सी वेराइटी है? होता है, ठंडे होती है, आगे दाऊ जी की। महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान उनकी युद्ध स्थली है हल्दी घाटी, जहाँ पर के चैती गुलाब का भी अच्छा प्रचलन है और खेती होती है। वर्ष भर में चैती गुलाब से जो विभिन्न प्रोडक्ट बनते हैं, इन प्रोडक्ट के शरबत और अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई जाती है जो बाहर से आने वाले लोग इन्हें पसंद करते हैं और अपने साथ लेके जाते हैं। यहाँ के बाजार की रौनक आप देख सकते हैं, तरह तरह के अलग अलग स्टेट से भी लोग आते हैं। और अभी जिस तरह से पूरे देश में जो माहौल है, 22 जनवरी को जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर को एक बड़े समारोह के पूर्वक शुरू किया था, उसकी शुरुआत यहाँ हो चुकी है। इस तस्वीर में देख सकते हैं आप, राम जी की एक आकर्षक तस्वीर बनाई गई है और यहाँ के व्यापारी जो हैं जो इसे लेके सेल कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। तो क्या नाम है आपका? संदीप जी, ये तस्वीर किस तरह से बनाई गई है, लगभग कितनी कीमत है? लगभग कितनी कीमत है इसकी? 25। और ये क्या, ये मीडियम कौन सा? ये आपके पास लगभग क्या कीमत की तस्वीरें मिलती हैं अधिक से अधिक? मेरे पास 3000 रुपये से लगा के 50 जैसी चाहिए वैसे भी। उसके अलावा आपकी दुकान में आप ये इमिटेशन ज्वेलरी वगैरह भी देख सकते हैं आप। मेरा सहयोगी परेश से रिक्वेस्ट करूंगा कि इमिटेशन ज्वेलरी का जो कारोबार है नाथद्वारा में, जिसे लेकर के बाहर से लोग पहुंचते हैं और यहाँ एक अच्छा सा डिस्प्ले उसका देख पा रहे हैं आप। ये बाबना जी की दुकान पे, ये गांधी रोड पे नुक्कड़ पे ये दुकान है और दर्शनों के समय अच्छी खासी भीड़ रहती है। सर, ये कहाँ से परचेज करते हैं आप? ये तो मुझे कुछ मुंबई में बनाते हैं। ये क्या लगभग क्या रेट में बिकती है? ये सब 200, 250, 300, 500, 5000। इसमें खास करके मॉडर्न होती है कि पारंपरिक होती है? हम अपनी दुकान ये आप खुद प्रोडक्ट करते हैं? खुद बनवाते हैं। और कितने वर्षों से ये काम करते हैं आप? 36 से 40 यानी कि मंदिर में, श्रीनाथ जी मंदिर में जिस तरह से लोगों की आवक होती है और बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, जिसके चलते यहाँ का व्यापार भी अच्छा खासा प्रभावित होता है। और इस व्यापार के कारण यहाँ के व्यापारियों में भी वर्ष भर में कुछ मौके श्रीनाथ जी मंदिर में ऐसे आते हैं जहाँ पर इस रोड के ऊपर पैर रखने की जगह नहीं मिलती। इसी तरह से यहाँ की जो लारियों पर श्रीनाथ जी के श्रृंगार की सामग्री होती है, तरह तरह की इस सामग्री को देखिए आप, कम से कम कीमत से लेकर के अधिक तरह के ठाकुर जी लालन के श्रृंगार का सामान है। और ये यहाँ आने वाले दर्शन करने आने वाले लोग छोटे से लालन देख सकते हैं आप।
ये खास करके लोग अपने विवाह और शुभ समारोह में एक दूसरे को उपहार के तौर पर देने में भी काम लेते हैं और समय समय पर अलग अलग भाव से ठाकुर जी का श्रृंगार कराते हैं। आप देख सकते हैं लगातार दिन का समय है और पर्यटक भी आते जा रहे हैं। हम कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। सर कहाँ से आ रहे हैं? रामनगर कब आए हैं? अभी घर शिवराज जी के दर्शन करने के लिए। इससे पहले कभी नाते आए हैं? सर क्या देखते हैं, किस तरह की व्यवस्था देखते हैं? कोई जाम भीड़ भाड़ वगैरह पूरा रहता है। अच्छा, ठहरने की यहाँ व्यवस्था है? आप परिवार के साथ आए पूरे और अभी आए हैं? अभी कितना समय रुकेंगे? कल अब तो चले जाएंगे। यानी कि सप्ताहांत में 2 दिन प्रभु श्रीनाथ जी के दरबार में भोग लगाने के लिए जामनगर से पधारे हैं। लगातार जो है पर्यटक आते रह रहे हैं और ये जो श्रृंगार की सामग्री के अलावा नाथद्वारा के इस गांधी बाजार में हम देख रहे हैं, ये एक कम रेंज के अंदर भी और आकर्षक ज्वेलरी है जो पारंपरिक ज्वेलरी है और लोग इसे बड़े उत्साह से खरीदते हैं और अपने विशेष करके जो कार्यक्रम होते हैं उसमें इनका उपयोग करते हैं। अभी तक बाजार में हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं हम, और यहाँ की जो खास समस्या है वो केवल भीड़ भाड़ की है, क्योंकि दीपावली जन्माष्टमी के समय बड़ी संख्या में यहाँ लोगों की भीड़ रहती है। हालांकि नगर पालिका अपने स्तर पर पूरा प्रयास करती है, रास्ते को डाइवर्ट भी किया जाता है, लेकिन स्थानीय जो लोग हैं कहीं ना कहीं इन अव्यवस्थाओं से परेशान हैं। नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं मनीष राठी, वो बराबर इसे लेकर के सक्रिय हैं और बराबर बाजार में घूमते हुए कचरे की जो व्यवस्था है, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग आते हैं तो निश्चित रूप से कचरे की समस्या आती है। दिन में 2 बार कचरे की गाड़ी आती है और बाजार से सारा कचरा इकट्ठा करके ले जाती है। वहीं मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य भी लगातार जारी है। मंदिर मंडल विस्तार का काम चल रहा है और जल्द ही ये काम पूरा होने के बाद आशा करते हैं कि नाथद्वारा रहने वाले और यहाँ आने वाले लोगों को सुविधा मिल पाएगी। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे थे श्रीनाथ जी मंदिर के व्यवस्थाओं को लेकर के, यहाँ की परंपराओं को लेकर के, यहाँ के रहने वाले लोगों को लेकर के और अव्यवस्थाओं को लेकर के भी, और खास करके जो बाहर से पर्यटक आते हैं उन्हें किस तरह की सुविधाएं मिल सकती है और अभी मिल रही है और कितनी अव्यवस्थाएं हैं जिसकी सुधार जल्द किया जा सकता है। अभी हम मौजूद हैं श्रीनाथ जी मंदिर के ठीक मुख्य द्वार पर, जहां आप देख सकते हैं प्रसाद की दुकानें, श्रृंगार की दुकानें, तस्वीरों की दुकानें, और ये जो है हमारे पास देखिए श्रीनाथ जी मंदिर के जो प्रसाद हैं, तरह तरह के प्रसाद हैं और वर्ष भर विभिन्न मौकों पर ठाकुर जी को अलग अलग भोग सराए जाते हैं और वही जो भोग ठाकुर जी को सराए जाते हैं वही बाद में प्रसाद के रूप में वितरित किए जाते हैं और यहाँ आने वाले जो लोग ले जाते हैं। पूरे ये जो प्रसाद है यहाँ स्थानीय लोग उपयोग करने के साथ साथ बाहर से आए हुए लोग भी अपने साथ लेके जाते हैं। सर आपकी दुकान कितना समय? ये 150 साल से चल रही है, कुछ नहीं चली आ रही। नहीं चली आ रही है। यहाँ किस किस तरह के खास प्रसाद आते हैं? यहाँ बहुत तरह के आते हैं, लगभग 56 तरह की वेराइटियाँ रोज भोग लगती हैं। मेन प्रसाद होता है बादाम की चटनी, जैसे सागर बोलते हैं, मकड़ी होती है, दाल है, लहसुन पाक है, कई तरह के आइटम हैं। ये प्रसाद यहाँ के अलावा बाहर भी भिजवाने की व्यवस्था होती है? हाँ जी, बाहर भी भेजते हैं, बाहर मतलब ऑल इंडिया। किस तरह से भिजवाते हैं? कोरियर से भेजते हैं, बस में भी चढ़ा देते हैं। अच्छा, इस प्रसाद की रख रखाव के लिए 4 दिन पहुँचने में लगे, मान लो खराब नहीं हो, उसके लिए क्या सोचते? हम ऐसी चीज़ ही भेजते हैं जो मतलब 7-8 दिन टिक सकते हैं। मंदिर में प्रसाद कितने, एक सकड़ी की, 2 सकड़ी, अनसकड़ी कितने तरह के आता है? मंदिर में जैसे ये हमारी दुकान पे अनसकड़ी प्रसाद भोग लगता है, अनसकड़ी प्रसाद ही आता है। सकड़ी प्रसाद जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी वो मतलब नीचे मिलता है, वो सकड़ी वाले बेचते हैं, वो हमारे यहाँ नहीं आता है, हमारे यहाँ अनसकड़ी प्रसाद मिलता है। श्रीनाथ जी के प्रसाद में जैसा कि भाई साहब ने बताया 2 तरह की वैरायटी होती है, एक सकड़ी और अनसकड़ी। सकड़ी प्रसाद से जो है मतलब ऐसा कच्चा अनाज जो जल्द खराब होने वाला है या बफा हुआ है या एक बार आँच पे चढ़ चुका है, और ये अनसकड़ी प्रसाद जो है लगभग 10 से 15 दिन तक चल सकता है, उसका उपयोग किया जा सकता है। नाथद्वारा में बाहर से पर्यटक आने और श्रद्धालु आने के साथ साथ ही यहाँ जो है वस्त्र व्यवसाय जो है वो भी अच्छा खासा चलता है। तरह तरह के वस्त्र होते हैं, आप देख सकते हैं दुकान के अंदर पूरी तरह से रंग रंगीन वस्त्र है, वेराइटी के मॉडर्न और धार्मिक, और खास करके धार्मिक उत्सवों में उपयोग किए जाने वाले जो है इस तरह के कितने समय से क्या क्या रखते हैं आप खास करके? गुजरात से जो ग्राहक आते हैं वो खास करके क्या मांग करते हैं?
एक विशेष नाथद्वारा की जो ब्रजवासी ड्रेस होती है जिसे धोती अंगर की या बगलबंडी कहा जाता है, उसमें किस तरह की वैरायटी आती है और कितने का आती है? ये लगभग कितने रुपए से लेके कितने रुपए तक होता है? और कितने तक होता है? यहाँ पर कपड़ों के साथ साथ जो है श्रृंगार के सामान, सोने चांदी के आभूषण और आर्टिफिशियल आभूषण, ये एक दुकान में देख पा रहा हूँ। सहयोगी से अपील करूंगा कि इस तरह के ये अंदर से दुकान का नज़ारा दिखाए, जिसमें श्रीनाथ जी के विशाल स्वरूप, सुंदर और आकर्षक ये बोलती तस्वीरें, जिनकी कीमत यहाँ के व्यापारियों के द्वारा जिस तरह से बताया गया है 3,000 रुपये से लेकर के और 50 लाख रुपए तक हो सकती है। वहीं ये प्रसाद की और भी बाहर दुकानें हैं, यहाँ के स्थानीय लोग जो है प्रसाद की खरीदी कर रहे हैं और ये प्रसाद जो है यहाँ के श्रद्धालु काम करने के अलावा दूर तक ले जा रहे। भैया कहाँ से? हम तो यही नाथद्वारा से। क्या क्या प्रसाद आ रहा है? सब आवे प्रसाद यहाँ पे, सागर, लड्डू, मठड़ी। ऐसा कौन सा प्रसाद है जो सब लोगों को बाहर से आने वाला खास? सागर सबको पसंद है और लड्डू। सागर में क्या क्या करते हैं? सागर में मावा, बादाम। बात कर रहे हैं हम यहाँ की यातायात व्यवस्था की, तो इस जो मंदिर का जो इलाका है यहाँ पर 2 पहिया और चौपहिया वाहनों का आना प्रतिबंध है, क्योंकि उसका कारण है जैसा मैंने बताया, वर्ष भर में कई दर्शन ऐसे होते हैं जहाँ लाखों की संख्या में लोगों को पहुँचना होता है और जिसके चलते एहतियातन यहाँ पर ये व्यवस्था बन रही थी। सर कितने समय से आप 7 पीढ़ी से आप ये प्रसाद दे रहे हैं? क्या क्या प्रसाद आते हैं और क्या क्या मौके पर विशेष मौकों पे क्या प्रसाद? विशेष मौके पे तो जैसे सागर सबसे अच्छा है यहाँ का, बादाम की चटनी होती है। अभी सर्दी में जो आता है वो स्वाद से आता है, जिसमें कस्तूरी वगैरह सब गर्म मसाला होता है, सब आयुर्वेदिक पद्धति से सब बनता है अंदर। तो जितना भी प्रसाद है सारा ही विशेष है, कोई भी ऐसा नहीं है कोई विशेष। इस प्रसाद को बाहर भेजने की व्यवस्था भी करते हैं? कहाँ तक भेज पाते हैं? पूरे वर्ल्ड में भेजते हैं, जहाँ किस तरीके से भेजा जाता है? बढ़िया पैकिंग करके हम भेजते हैं कोरियर से। से। क्या शुभ नाम आपका? हिमांशु भाटिया। ये हिमांशु भाटिया जी थे, जो पिछले 7 पीढ़ियों से इनका परिवार जो है श्रीनाथ जी के प्रसाद को आम जन तक पहुंचा रहा है, यानी एक ठाकुर जी के आशीर्वाद को जन जन तक, श्रद्धालुओं तक पहुंचा रहा है। और इसी तरह से यहाँ एक ये राठी बंधु की प्रसिद्ध दुकान है, जहाँ आप देख सकते हैं चांदी के और मेटल के विभिन्न तरह के अलग अलग स्वरूपों में, ये चांदी के जो है अलग अलग तरह के स्वरूप हैं, जो बाहर से आने वाले पर्यटक इसे अपने साथ लेकर जाते हैं और अपने घर पूजा में रखते हैं। इनसे बात करेंगे। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम भगवती लाल है। भगवती लाल जी, दुकान कितने समय से? ये दुकान करीब 150 साल से है और हम सब 9-5 के हॉलमार्क आइटम रखते हैं और सब तरह के ठाकुर जी के जो मुख्य मार्ग की सेवा जो चांदी के आते हैं वो चीज़ सब रखते हैं ठाकुर जी के नित्य सेवा के। और इसके अलावा बाहर से जो आने वाले श्रद्धालु होते हैं, खास करके इन चीज़ों को देख के आकर्षित होते हैं और अपने साथ खरीद के ले जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ नाथद्वारा में ही मिल पाती है चांदी की। ये ठाकुर जी की जो जारी भंडा खिलौने ये वगैरह ये सब स्पेशल अपने नाथद्वारा में बनते हैं, ठाकुर जी के नित्य सेवा में काम में लिए जाते हैं। बाकी तो हैंड पेंटिंग है, बिछवाएँ हैं, ये हमारे यहाँ बनती है स्पेशल। श्रीनाथ जी की जो नित्य सेवा होती है, लालन स्वरूप की जो नित्य सेवा होती है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो चांदी की बनाई जाती है और प्रतिदिन ठाकुर जी के साथ श्रृंगार में उपयोग आती है, वो सिर्फ नाथद्वारा में बनती है। हालांकि ये जो जिस जगह हम खड़े हुए हैं, ये मंदिर का द्वार है, इस समय मंदिर के दर्शन बंद हैं, कुछ देर बाद ये दर्शन खुलेंगे और यहाँ पूरी भीड़ होगी। इस भीड़ के कारण ही यहाँ पर जो है इसे वन वे किया गया है। इसके अलावा नाथद्वारा की एक विशेष व्यवस्था जिसे कहा जाता है वो है पुदीने की चाय। पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री और जितने वीआईपी विजिट यहाँ होती है वो निश्चित रूप से अगर यहाँ नाथद्वारा रुके हैं तो एक बार पुदीने की चाय जरूर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें ये लेमन ग्रास है, ये पुदीना है और ये कुल्हड़ में जो ये चाय परोसी जाती है इसका एक विशेष स्वाद आता है। और ये कुल्हड़ मिट्टी की होने के कारण एक तो पर्यावरण को साफ रखती है और उसके अलावा इसमें रखी हुई चाय का स्वाद भी निश्चित रूप से बदल जाता है।
इस चाय का ऐसा स्वाद है कि आम व्यक्ति जो चाय पीने वाला है एक चाय में नहीं रुक पाता है, कई बार 2 और 3 चाय तक पी पाते हैं। और इसी तरह से अभी हम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं आगे। ये श्रीनाथ जी मंदिर का मुख्य द्वार है और इसके बाद एक चौक है। उस चौक के बाद जो है श्रीनाथ जी का निज मंदिर है, जिसमें फोटोग्राफी और कैमरा पूरी तरह से निषेध है। हालांकि ये पिछले दिनों में मंदिर मंडल विस्तार योजना के तहत हुए कामों के बाद श्रीनाथ जी मंदिर की व्यवस्थाओं को काफ़ी कुछ सुधार कर दिया गया है। अभी आप देख पा रहे हैं ये जो बाजार है पूरी तरह से बंद है, क्योंकि ये दिन का जो समय है, इस समय श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन पूरी तरह से बंद रहते हैं। और अब जो है उत्थापन के दर्शन कुछ देर बाद खुलेंगे, उसके बाद फिर से यहाँ रौनक लौटेगी। नाथद्वारा में एक विशेष बात जो मैंने बताई थी अभी, इत्र का कारोबार, क्योंकि श्रीनाथ जी को हर एक श्रृंगार में, हर एक झांकी में इत्र बहुत प्रिय है और तरह तरह के इत्र यहाँ उपयोग किए जाते हैं। सर कितने समय से आपके? ये हमारी थर्ड जनरेशन है, यहाँ 70 साल की दुकान यहीं पे है। ठाकुर जी को हर मौसम के अकॉर्डिंग इत्र आता है। विंटर के अलग है, समर के अलग है, मानसून के अलग है। जैसे अभी होली चल रही थी, इसमें भी ठाकुर जी को हिना, अंबर, केसर, कस्तूरी चढ़ेगा। गर्मियों में गुलाब, मोगरा, चंदन और खस विशेष करके अक्षय तृतीया से ठाकुर जी को चालू होता है। केवड़ा आता है जन्माष्टमी से, और बारिश में जूही, चंपा, चमेली, केवड़ा, पारिजात, हाशंगा, बोरसली और कदम कृष्ण को बहुत प्रिय, बहुत सारी उस पर लीलाएं करी। एक इत्र का नाम 2 है, बहुत कम लोगों को मालूम है। पारिजात और हाशंगार एक ही इत्र का नाम। जब स्वर्ग से कृष्ण पेड़ लेके आए थे तो राधा के लिए तो बताया था कि ये तेरे लिए तो पारिजात है, और रुक्मणी को बताया तेरे लिए हाशंगार। एक फूल के 2 नाम है जो स्वर्ग से आए। तो हर मौसम के लिए अकॉर्डिंग ठाकुर जी को अलग अलग इत्र। बाजार में आमतौर पे जैसे कन्नौज के इत्र प्रसिद्ध होते हैं और आजकल कुछ मॉडर्न परफ्यूम्स वगैरह भी आते हैं। इस इत्र में और उस परफ्यूम्स में क्या फ़र्क है? ये फ़र्क ये है कि कन्नौज हिंदुस्तान की सबसे पुरानी मंडी है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग नाथद्वारा में हमारी खुद की भी है बहुत पुरानी। ये फ़र्क है कि एक तो नेचुरल ऑयल पे आता है जो चंदन के तेल पे बनता है। अब बाज़ार में सारे एरोमेटिक्स आ गए जो साबुन, सरफ और अगरबत्ती में यूज़ होते हैं। वो क्या होता है कि सस्ता इतना है कि आम आदमी की पहुंच में हो। साधारण आदमी 500 रुपया, 1000 रुपया, 1500 रुपया ग्राम का अत्तर नहीं खरीद सकता है। तो वो इजी गोइंग भी है, खुशबू तेज है, तो वो मॉडर्न फ्रेग्रेंस जो आती है वो बाजार में इजी वे में अवेलेबल है। लगभग क्या रेट से लेकर के क्या रेट तक का इत्र? 500 रुपये 10 ग्राम से लेके 10,000 रुपये 10 ग्राम तक यहाँ मेरे पास अवेलेबल। आप यहाँ लंबे समय से ये दुकान पे बैठ रहे हैं, उससे पहले आपके परिवार के सारे लोग बैठ रहे हैं। ये मंदिर चौक में व्यवस्थाएं बदली है, अभी भी आप यहाँ बैठते हैं, लोगों का आना जाना होता है, हजारों लाखों लोगों की खरीदार होती है यहाँ। किस तरह की अव्यवस्थाएं देख पाते हैं यहाँ, जो क्या और सुधार किए जा सकते? ये तो अभी सब ये टूटने वाला है, 1 साल और है, क्योंकि मेन डोर उस तरफ बनने वाला है। मंदिर में बहुत सारी सुविधाएं बदली है, पहले सीनियर सिटीजन की नहीं थी, तो वो सुविधा है। अब क्या लोगों को, मेट्रो सिटी के लोगों को पैदल चलने की आदत नहीं है, तो चप्पल खोल के ये 500 साल पुराना फुटओवर बना हुआ है, ये सब हटने वाला है। ठीक है, वो पुरानी व्यवस्था थी, वक्त के साथ साल भर में सब बदलने वाली है। और सफाई को लेकर के जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास ध्यान है, पूरे देश में सफाई व्यवस्था चल रही है, यहाँ की सफाई व्यवस्था, यहाँ की मंदिर के अंदर तो मंदिर के खुद के सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं। दरवाजे के बाहर नगर पालिका के वो आते हैं और हर तरह के लोग आते हैं, जंगली करने वाले लोग भी आते हैं और क्या नाम आप सीखने वाले भी आते हैं। बहुत से लोग यहाँ छूट जाते हैं, बहुत से लोग धुआं डालते हैं, तो सब तरह के लोग अवेलेबल। ये तो पब्लिक कोई अवेयरनेस करनी, झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगा के कचरा लेके दिन में 4 बार झाड़ रहा है, फिर भी सफाई व्यवस्था ठीक है। और ऐसी व्यवस्था जिससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिल पाए, और यहाँ की व्यवस्था की समस्या। नाथद्वारा में सबसे पहले सुंदर कॉम्प्लेक्स नहीं है तो इतना दूर है कि आदमी को अगर टॉयलेट आ रहा है तो उसको भागना पड़ेगा। अभी क्या पहले यहाँ थे, अभी ये सारा व्यवस्थाएं नहीं बन रही है, तो अभी टेम्पररी बना रखे हैं, तो अभी लोगों को पूछना पड़ता है। सुविधा है पर सीनियर सिटीजन के अकॉर्डिंग नहीं है। लाखों लोग नाथद्वारा में दर्शनों के लिए पहुंचते हैं, और जैसा भाई साहब बता रहे थे, कहीं न कहीं शौचालय की व्यवस्था का अभाव है। हालांकि आसपास में मंदिर है, लेकिन इससे पूर्व यहाँ पे व्यवस्थाएं थी, अब जो है व्यवस्थाएं कुछ कमज़ोर हो गई है। यहाँ की एक श्रीनाथ जी मंदिर की एक जो खास बात है वो है, यहाँ जो बाहर से आने वाले लोग हैं, दर्शनों के प्रतिदिन 8 जो दर्शन होते हैं, सुबह मंगला से लेकर के और शाम को शयन तक, सभी दर्शनों में शरीक होते हैं और श्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं। अभी मंदिर के आसपास का इलाका बंद है, दुकानें बंद है, फिर भी लोग हैं। और
कुछ लोग यहाँ एयरकटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ घूमने लगा है। आप देख सकते हैं किस तरह से मंदिर के बाहर जो बैरिकेड की गई है ताकि पूरी लाइनों से व्यवस्था रहे, किसी तरह की भगदड़ ना हो और यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें पूरी सुविधाएं मिल पाए। ये मंदिर का जो जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है लगातार। या हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं, उनसे भी बात करें। कहाँ से आए आप? क्या शुभ नाम है आपका? देवांशी। देवांशी, श्रीनाथ जी के दर्शन किए आपने? हाँ, कैसे दर्शन थे? एकदम सुंदर। इससे पहले भी दर्शन किए हुए? हाँ। कितनी आस्था रहती है श्रीनाथ जी के मंदिर में पूरे गुजरात के लोगों को? बहुत ज्यादा। इससे पहले भी आए हैं आप? यहाँ की व्यवस्थाओं में किस तरह का परिवर्तन या क्या कमी देखते हैं? नहीं, कमी पहले है ना, ये सब नहीं था, रेलिंग और ये सब, पर अब सब हो गया है तो एकदम बढ़िया दर्शन हो जाता है। अच्छी सुविधा होगी। हाँ, सुविधा बहुत है। किसी तरह की धक्का धुम का चांस नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अब नहीं होता है। अभी तो बहुत दर्शन अच्छी तरह से होता है, शांति से दर्शन करने में मिल जाता है, बहुत अच्छी तरह से। पहले जैसा नहीं। वर्ष भर में लगभग कितनी बार आना होता है आपका? एक बार, दो बार? हाँ, ऐसे मैं तीसरी बार आई हूँ। अभी तक तीसरी बार। यहाँ के श्रद्धालुओं का बराबर उत्साह है और जिस तरह से यहाँ के स्थानीय लोगों से बात हुई है, नाथद्वारा की व्यवस्थाएं अच्छी है, लाखों लोगों का आना होता है, लेकिन अभी भी यहाँ सुधार की गुंजाइश है, कुछ बदलाव की गुंजाइश है। और जैसा कि नाथद्वारा में मंदिर मंडल जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है, लगातार विस्तार योजना जो है पिछले 5 सालों से सक्रिय है। और जैसा अभी सुना है कि जो मुख्य द्वार है, इसे मुख्य एंट्रेंस है, उसे भी परिक्रमा से होकर दूसरे रास्ते बनाया जा रहा है, जिससे यहाँ आने जाने वाले लोगों को सुविधाएं मिल सके। और खास करके सफाई, शौचालय और एक जो है ट्रैफिक की समस्या है, उसको सुधार किया जाना चाहिए। नगर पालिका पूरी तरह से सक्रिय है। समाचार प्लस का ये प्रयास है कि इन जो ये कमियां हैं उन्हें भी पूरा करके बाहर से आने वाले और यहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों को सुविधाएं दी जाए। सहयोगी परेश पंड्या के साथ तरुण जोशी, समाचार प्लस, राजसमंद।